उनको हिदायत दे, जो वो काम लेके चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, उसमें कामयाबी मिले, उनको खुशियाँ मिले, वो सबको अपने साथ दे के चले, गरीब को भी अमीर को भी, हर मजहब के हर धर्म के लोगों को अपने साथ लेके चलें, उनको इसमें कामयाबी कामरानी अता फरमा। आमीन। आज मुस्लिम समाज ने ये मान लिया है उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ साथ चल रहा है, तो हम लोग अब पीछे रहने वाले नहीं है। 2024 के अंदर इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की जो सरकार बनेगी उसमें मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहेगा। आपने सुना होगा या उन्होंने सुना होगा कि मोदी जी मुसलमानों के लिए चुन चुन कर अटैक कर रहे हैं। मैंने तो नहीं चुना है, मैंने तो ये देखा है कि आयुष्मान योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, मैंने तो ये देख रहा है शौचालय योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, मैंने तो ये देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों के घरों पर छत नहीं थी, जिनके यहाँ बेटी के रिश्ते वाले नहीं आते थे, छप्पर हुआ करते थे, आज उनके लेंटर पड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, उनको बराबर की हिस्सेदारी मिल रही। मैंने तो ये देखा है, मुसलमान ये देखता है। अब मुसलमान लटकाने भटकाने के मामले में आने वाला नहीं है। और जो राहुल जी कह रहे हैं, अगर इतनी नेतृत्व होती, अगर उन पर इतना ही लोग भरोसा करते तो आज वो कहाँ पड़े। आप देखिए ना कि एक भेड़ियों का एक झुंड इकट्ठा हो रहा है, ये जो नकली गठबंधन करे घूम रहे हैं, इनकी ये गठबंधन नहीं है, गांठ बंधन है, ठग बंधन है, इनकी गांठ कब खुल जाएगी पता नहीं है इसका। श्री राहुल जी, आपके दादा को हमने मौका दिया, आपके दादी को हमने मौका दिया, आपके अब्बा को हमने मौका दिया, आपके अम्मा को हमने मौका दिया, हमारे हाथ में क्या आया? खुरचन। अब हम लोग प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खाएंगे, आपके झांसे में नहीं आने वाले। आज जो मुल्क हमारा इतना पूरे दुनिया में इस वक्त सबसे आगे बढ़ रहा है, मैं अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करता हूँ बारगाह निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में हमारे लीडर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है, जो वो सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको सेहत, उनकी सलामती के लिए दुआ करने के लिए इस दरबार में हम खड़े हैं। हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए या महबूब इलाही, हम आपके दरबार में खड़े हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यहाँ कुछ लोग पहुँचे, उन्होंने प्रधानमंत्री की अच्छी सेहत के लिए दुआ की। आप पीछे देख रहे होंगे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सामने बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन जी की जो है वो दरगाह है। हम लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों वो यहाँ आए हैं और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ आए हैं और हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ अक़लियती बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज के, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों की उन्नति प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनके सुर को स्वर दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद भी अदा करते हैं। देखिए, जैसे आज चंद्रमा के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, जैसे माँ पहले कहती थी चंद्रमा दूर के, मोदी जी ने उसे एक टूर का कर दिया है। जैसे G20 हो रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी का लोहा माना जा रहा है, तो हम मुसलमान क्यों पीछे रहे। विपक्ष के लोगों ने 70 सालों से हमें लटकाया भटकाया, आज तक हमें पीछे रखा, हमारे बच्चों को पीछे रखा। आज हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तराई हो रही है। जब से मोदी जी आए हैं, शिक्षा के अंदर अच्छी हुई है, रोजगार में हमें भागीदारी मिल रही है, खासकर नेतृत्व मिल रहा है। जैसे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उसके बावजूद भी मोदी जी ने नेतृत्व देने का काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन मोदी जी कहते हैं सरकार बनती बहुमत से है, चलती सर्वमत से है। उन्होंने दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाकर हमारा विश्वास अर्जित करने का काम किया है। जैसे सक्का बिरादरी से यहाँ पीछे अभी बैठे हुए थे अक़लियती मोर्चे, अल्पसंख्यक मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं अनीस अब्बासी जी, उनको मौका दिया है, नौजवान है, तो हम लोग वोट भी नहीं कर रहे हैं, साथ में भी नहीं खड़े, उसके बावजूद भी नेतृत्व दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। आज मुस्लिम समाज ने ये मान लिया है उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ साथ चल रहा है, तो हम लोग अब पीछे रहने वाले नहीं है। 2024 के अंदर इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की जो सरकार बनेगी उसमें मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहेगा। एक बात मुझे बताइए, आमतौर पे जो शुभकामनाएं हैं, बधाई है या दुआएं हैं, वो तो अपने खास लोगों के लिए पढ़ी जाती है जिनसे आप प्रेम करते हैं। लालू यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को चुन चुन के बीजेपी और मोदी जी अटैक कर रहे हैं, तो उनके लिए दुआ पढ़ी जा रही है। देखिए,
आपने सुना होगा या उन्होंने सुना होगा कि मोदी जी मुसलमानों के लिए चुन चुन कर अटैक कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना है। मैंने तो ये देखा है कि आयुष्मान योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। मैंने तो ये देख रहा है शौचालय योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। मैंने तो ये देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों के घरों पर छत नहीं थी, जिनके यहाँ बेटी के रिश्ते वाले नहीं आते थे, छप्पर हुआ करते थे, आज उनके लेंटर पड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, उनको बराबर की हिस्सेदारी मिल रही। मैंने तो ये देखा है। मुसलमान ये देखता है। अब मुसलमान लटकाने भटकाने के मामले में आने वाला नहीं है। और जो राहुल जी कह रहे हैं, अगर इतनी नेतृत्व होती, अगर उन पर इतना ही लोग भरोसा करते तो आज वो कहाँ पड़े। आप देखिए ना कि एक भेड़ियों का एक झुंड इकट्ठा हो रहा है। ये जो नकली गठबंधन करे घूम रहे हैं, इनकी ये गठबंधन नहीं है, गांठ बंधन है, ठग बंधन है। इनकी गांठ कब खुल जाएगी पता नहीं है इसका। क्या लगता है इंडिया अलायंस जब से बना है तब से भाजपा खेमे में हलचल वगैरह है क्या? नहीं, आपको लगती होगी हलचल तो नहीं है। भाजपा हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और ये निर्धारित हो चुका है, ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से सरकार, पिछली 2 बार की जो सरकार बनाई है 350 प्लस सरकार बनेगी, जिसमें मुस्लिम समाज का, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहने वाला है। यही तो कहते हैं वो कि पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब अशराफ वर्सेस पसमानदा करके मुसलमानों में ही फूट डाल दी। देखिए फूट नहीं डाली। देखिए अशराफ और पसमानदा करके फूट नहीं डाली है। फूट जब डाली जाती कि अशराफ लोगों को नेतृत्व नहीं देते। जैसे कि आप देखिए हज कमेटी की चेयरमैन, हज कमेटी के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के अंदर मोहसिन रजा हैं, अशराफ कमेटी से आते हैं। अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य हैं उसमें रोमाना सिद्दीकी, कई सारे सदस्य अशराफ कैटेगरी से आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के अंदर सैयदा शहजादी अशराफ कैटेगरी से आती हैं। तो सबको नेतृत्व मिला। हम 85% है जो हमें नेतृत्व नहीं मिला अब तक, तो हमें मौका मिल रहा है। तो हमारे जो अशराफ समाज के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं ये पिछड़े लोग हैं, इन्हें मौका मिलना चाहिए, इनको आगे। देखिए आज तक 400 जो है सांसद सिर्फ पार्लियामेंट पहुँचे हैं पसमानदा, मतलब टोटल मुस्लिम कम्युनिटी से, जिसमें सिर्फ 60 पसमानदा समुदाय से पहुंचे हैं। मोदी जी अब उनको मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है ना, अति पसमानदा मुसलमान है, तो मोदी जी ने नेतृत्व देना चालू किया है। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि इनके पास जो नेता हैं वो, इनके पास पसमानदा नेता है ही नहीं। ये मौका किसे थे? इन्होंने बनाया ही नहीं, इन्होंने कभी नेतृत्व नहीं दिया। अब जब नेतृत्व नहीं दिया तो अब इनको ये होने लगा है कि इनके यहाँ जो पसमानदा समुदाय के लोग हैं अब वो टिकटें मांगने लगे हैं। अब वो कहने लगे हैं कि मोदी जी पसमानदाओं की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो इनके मुंह पर जो ना कालिक पुत गई है। तो अब यही कह रहे हैं कि ये आपस में लड़ा तो ये रहे ना भाई, क्यों नहीं? हमारे यहाँ आज तक कोई स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। आज तक मुसलमान क्या पंचर जोड़ने के लिए मुसलमान पैदा नहीं हुआ, राज करने के लिए हुआ है, और मोदी जी राज करा रहे हैं। हाँ, एक तरफ तो नेशनल लेवल पे ये परसेप्शन फैलाया जाता है। आपको पता ही होगा राहुल गांधी जब विदेश में गए थे तो उन्होंने कहा कि 80 के दशक में जैसी हालत दलितों की थी वैसे आज इस देश में मुसलमानों की है। तो आज जब आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब दलित और मुसलमान दोनों तरक्की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तरक्की के द्वार खोले हैं उसमें से सभी पार निकल गए हैं, और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान भर में जो अक़लियत है उनकी संख्या 14% है, लेकिन जो तरक्की पाए हैं, जो योजनाओं के लाभ पाए हैं, उनकी संख्या 32% है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री पप्पू जी, श्री राहुल जी, आपके दादा को हमने मौका दिया, आपके दादी को हमने मौका दिया, आपके अब्बा को हमने मौका दिया, आपके अम्मा को हमने मौका दिया। हमारे हाथ में क्या आया? खुरचन। अब हम लोग प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खाएंगे, आपके झांसे में नहीं आने वाले। क्या हुआ? अंजुम खान। तो आज आप यहाँ क्यों आई? नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी यौम पैदाइश के मौके पर हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करने के लिए आए हैं। आगे 2024 में भी हमारे मोदी जी की सरकार आए, ये पैगाम देने के लिए हम लोग, ये दुआ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आमतौर पे जो नेशनल लेवल पे परसेप्शन मैडम फैलाया जाता है वो तो ये फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी हैं। तब आप लोग यहाँ क्यों आए? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए मोदी सरकार ने पसमानदा लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। सारे लोग जुड़ भी रहे हैं। मुस्लिम समाज के कितने लोग जुड़ रहे हैं। यूपी में आप देखिए योगी जी की सरकार के साथ मुस्लिम लोग कितने जुड़ रहे हैं। ये तो एक बांट की राजनीति की जाती है विपक्ष की ओर से, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और जुड़ भी रहे हैं, और महिलाएं भी जुड़ रही हैं। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे 80 के दशक में, 80 के दशक में जो है जैसे मुसलमानों की, दलितों की हालत थी, वो आज यहाँ पे मुसलमानों की हालत। देखिए
मुस्लिम समाज बहुत अवेयर हुआ है जब से मोदी सरकार आई है। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है, वो काम जो कि कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई है। वहाँ पे दबी कुचली जितनी महिलाएं थी, जिनकी सोच को, जिनकी ज़िंदगी को एकदम बांध के रखा हुआ था, आज देखिए वो कितना आज़ाद फील करती हैं, कितना प्रोग्रेस फील कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे फील कर रही हैं। 3 तलाक के मामले में उनको आज़ादी मिली है। और भी कई मुद्दे हैं जो बैठ करके वो आज साथ में बैठकर बात डिस्कस कर सकती हैं। ये सब मोदी सरकार में हुआ है। मौलाना साहब, आपका क्या नाम हुआ? बासिल हुसैन। बासिल हुसैन। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी शुभकामनाएं जन्मदिन की देने के लिए। और ऐसा क्यों? उम्र दराज के लिए। उम्र दराजी के लिए। जी। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो देश के लोग हैं उनके लिए अच्छा काम किया है? नहीं, काम तो सही करा है। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो समझे गड़बड़ कर देती है। काम तो सही कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं। हाँ, बाकी और छुटपुटिया नेता सही नहीं है। और छुटपुटिया नेता नहीं कर। मोदी से बैर नहीं है, लेकिन बाकियों की खैर नहीं है। हाँ, ये बात है। सही बात है। 24 का क्या माहौल लग रहा है? 24 का तो अभी कुछ नहीं बता सकते। जनता के ऊपर अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या मोदी जी की हवा थोड़ी इस बार कम हुई ढीली है उनकी। ढीली है। हाँ, हवा ढीली है। मैडम, आपका नाम? नाजिया मिर्ज़ा। मैं मोदी जी के जन्मदिन की खुशी में बांट रही हूँ और यहाँ पर चादर चढ़ाने आए थे हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ। और इस खुशी में आए हैं कि और सरकारों में दुआ करिए महबूब इलाही में हमने कि श्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें और इसी तरह से हमारे देश के लिए काम करते रहें। और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काम करा है वो बेहतरीन करा है और वो आप लोग भी देख रहे हैं। मेरी जितनी नॉलेज है उसमें मैं ये जानता हूँ कि बधाई जो है वो हमेशा शुभचिंतकों को दी जाती है, वो जिससे आप प्रेम करते हैं। लालू यादव हो या राहुल गांधी हो, लगातार मन से कहते हैं कि भाजपा और मोदी जी तो माइनॉरिटी के ऊपर अटैक करते हैं। तो अटैक करने वाले के लिए आप लोग मिठाई बांट रहे हैं। सर, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हमारे लिए कोई बेगाना नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हम सबको एक समझ के चल रहे हैं और इसी तरह से पूरे देश को जोड़ के चले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो कोई क्या कह रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब है। हम अपने प्रधानमंत्री जी के राज में बहुत खुश हैं और आज उनके बहुत कुछ करा है। सर, क्या नहीं करा है? देखिए, आप हमारे देश का हाल आज से 15 साल पहले देखिए और आज देख लीजिए। यूसीसी उन्हीं की बदौलत आ रहा है। और यूसीसी तो मुसलमान विरोधी हैं लोग कह रहे हैं। नहीं, ये जिनको नॉलेज नहीं है उनको लग रहा है। अब अगर आपको मालूमात नहीं है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आपके लिए हम अच्छा कर रहे हैं तो हम आपको आज नहीं कल समझ में आएगी वो बात कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, है ना जी। मोदी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये दुनिया जानती है और वो दिख रहा है।